हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए। आज 15 अगस्त है। मैं आप सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के साथ हम अपने देश में इस दिन को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिवस जो वास्तव में हमें गुलामी से आज़ाद किया। जब आप गुलाम होते, हमारा देश भी गुलामी में रहा, अंग्रेजों की गुलामी में रहा और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। यह है आनंद की बात, यह है खुशी की बात। हमारा देश आज़ाद है और इसलिए इस आज़ादी के जश्न को मनाते हैं। प्रियो, यही है आज़ादी जो मेरे और आपके लिए है। प्रियो, आज क्योंकि आज़ादी का दिन है, 15 अगस्त है। इस 15 अगस्त को हम कैसे मनाएंगे? कैसे मनाएं? खुशी के साथ, आनंद के साथ, उल्लास के साथ झंडारोहण हम करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, ताकि जिस ईश्वर ने हमें बनाया है उसने हमें आज़ाद बनाया था, लेकिन आज़ादी हमने खो दी। आज़ादी हमने खो दी और इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के बहुत सारे नेताओं ने अपने जीवन की आहुति दे दी, अपने जीवन को समाप्त कर दिया, बलिदान कर दिया इस देश को बचाने के लिए, इस देश को स्वतंत्र करने के लिए, इस देश को आज़ाद करने के लिए। और यही आज़ादी है जो हमें इस बात के लिए कहती है। और जब हम इस देश में हम रहते हैं, उस आज़ादी को महसूस करें। आज प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ये इसी बात का प्रतीक है। मनुष्य गुलामी में जीवन जीता है, लेकिन जब गुलामी से आज़ाद हो जाता है, गुलामी से आज़ाद हो, वो कहता है मैं आज़ाद हूँ, लेकिन फिर भी गुलाम रहता है। किस चीज़ का गुलाम? आज लोग पाप की गुलामी में जीवन जी रहे हैं। देश आज़ाद हुआ, अभी हमें आज़ाद होने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने मुझे और आपको आज़ाद किया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो स्वतंत्र बनाया था, लेकिन जब उसने पाप किया, पाप के कारण वो पाप की गुलामी में आ गया और आज भी वो पाप करता है। परमेश्वर हमें आज़ाद करना चाहता है। जैसे आज हम अपने देश की आज़ादी का जश्न मनाते हैं, वैसे हम पाप की गुलामी से छूटकर अपने इस जीवन का आनंद मना सकते हैं। प्रियो, हम देख रहे हैं 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसके पहले कुछ पद को हमने पढ़ा था। आज फिर मैं आपके सामने 4-5 पद को पढ़ना चाहूँगा। 4 में लिखा हो, सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान में से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु। आज 15 अगस्त है प्रभु, हम आपकी तारीफ करते हैं। आपने आज दिन तक हमें जीवित रखा ताकि हम इस देश की आज़ादी का जश्न मना सकें। आप प्रभु अपने देश के लिए दुआ कर सकें, देश की खुशहाली के लिए दुआ कर सकें। और आपका वचन कहता है कि अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको तमाशीष दें, आपका हाथ इन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे। जो पूरा प्रदेश प्रभु इस आज़ादी के जश्न में है, हम प्रार्थना करते हैं सबको आप उन्नति दें,
प्रदेश को उन्नति दे। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको और अधिक प्यारे परमेश्वर आशीष दे, हमारे देश को उन्नति कर, ये देश आगे बढ़ता जाए और इस देश के जश्न में हम सब एक साथ मिलकर आपकी महिमा करें। हम इस आज़ादी के समय याद करते हैं मणिपुर के उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो कठिनाई में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है। आप उनकी भी सुधि ले प्रभु, आप हर जन की सुधि लेने हमारे परमेश्वर हैं। उनको प्रभु जी उन तकलीफों से आज़ाद करें, उनको भी स्वतंत्र करें, ताकि वो आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। जो बीमार हैं, परेशानी में है, कठिनाई में है, बीमारी से आज़ाद करें, स्वतंत्र करें प्रभु जी, ताकि बीमारी से छुटकारा पाकर आज इस आज़ादी के जश्न में आनंद मनाते चलें और आपके नाम को धन्य कह सकें। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, भाई बहनों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। आपने प्रभु उनको इस आज़ाद भारत में रखा है, इस देश में रखा है, इसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं हर एक को आज़ादी दे, स्वतंत्रता दे, आगे बढ़ाएं, पाप की गुलामी से बचाएं प्रभु, ताकि सब बातों में आदर महिमा आपको मिल सके और जो आपकी योजना है प्रभु उनको आपके नाम के लिए पूरा होता देख सके। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने संभाला, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं, आपका हाथ हमारे साथ है। बड़े आदर के साथ हम सभी को, हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना पछताने से। स्वतंत्रता आशीष को लेकर आए। जब ईश्वर ने इस सारी सृष्टि को बनाया और सारी सृष्टि को बनाकर आदम को बनाया और आदम को बनाकर उसको आजादी दी कि वाटिका है जिसमें 100 पेड़ हैं, ऐसे वृक्ष हैं जो फलों के 100 पेड़ हैं, उसमें से 99 पेड़ों के फलों को तो खा सकता है, लेकिन एक पेड़ का फल मत खाना,
जो भले और बुरे का ज्ञान। केवल एक आज्ञा थी, मनुष्य को स्वतंत्र रखा गया था और स्वतंत्र रहने के कारण केवल एक ही आज्ञा दी गई थी कि तू उस फल को मत खाना। कोई बड़ी आज्ञा नहीं थी, कोई बड़ी तपस्या नहीं करनी थी, लेकिन वो आज्ञा भी वो पालन नहीं कर सका, क्योंकि शैतान को करना क्या था? शैतान को मनुष्य को अपना गुलाम बनाना था, पाप में डालना था और उसको अपने कब्जे में लेना था। और शैतान ने वो काम किया। हवा ने उस फल को खाया और उनकी आंखें खुल गई और वो पाप में भर गए। जो पाप उनके जीवन में बढ़ता चला गया और शैतान ने मनुष्य को अपने कब्जे में कर लिया। जैसा चाहता था और जैसा आज चाहता है वैसे उससे कराता है। जब हम गुलाम होते हैं तो गुलाम में जो मालिक होता है, जो चाहता है वही करता है। शैतान ने भी ऐसा काम किया, मनुष्य को अपना गुलाम बना लिया और गुलाम बना के जैसा वो कहता है ऐसा ही वो करता है। एक दूसरे के विरोध में काम कराता है, झूठ बुलाता है, बेईमानी कराता है, जैसा वो निर्देश देता है वैसा करते हैं। लेकिन उस परमात्मा ने जिसने सृष्टि को बनाया था उसको ये अच्छा नहीं लगा। वो चाहता था कि मनुष्य को भी आजादी मिले, मनुष्य भी आजाद हो जाए, शैतान की गुलामी से आजाद हो जाए। गुलामी में कोई रहना पसंद नहीं करता। जैसे हमारे देश को हमारे यहाँ के उन वीरों ने आजादी दी, उसी तरह से यीशु मसीह ने इस संसार में आकर अपना बलिदान देकर मनुष्य जाति को सारी दुनिया की मनुष्य जाति को उस शैतान की गुलामी से बचा लिया। जैसे हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, आज हम इतने सालों के बाद भी जश्न मनाते हैं, हम आजाद हैं। लेकिन प्रियो, आज से 2023 साल पहले यीशु मसीह दुनिया में आया और उसने शैतान पर जीत पाई और सारी दुनिया को आजादी दे दी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। ये संदेश है 15 अगस्त का, ये संदेश है आजादी का, ये संदेश है हमारी आत्मा के छुटकारे का, गुलामी से छुटकारा देने के लिए। इसलिए यहाँ कहता है, और सब एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। परमेश्वर हमें आज़ाद करता है, परमेश्वर हमें आज़ादी देता है ताकि हम आगे बढ़ें, और न केवल आगे बढ़ें परंतु कहता है परंतु परमेश्वर उनसे बहुतों से प्रसन्न था। आज भी प्रियो, बहुत सारे लोगों से ईश्वर खुश नहीं है, क्योंकि हम आज भी संसार में पाप की गुलामी में जीवन जी रहे हैं, गलत चीजों में जीवन जी रहे हैं। वो हमें इससे आज़ाद करना चाहता है ताकि हम इससे आज़ादी पाएं और ईश्वर की संगति में आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना उसको पूरा करें। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे और आप सब बहुत खुशहाल रहें। हमारी शुभकामनाएं देश के सारे प्रदेशों में जहाँ जहाँ हमारे भाई बहन इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी को 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं कि परमेश्वर हमें ऐसे ही आज़ादी का जीवन दे और हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।